अंश, तुमको पता है ना कि किसी की भी कोई भी छोटी से छोटी चीज को हाथ लगाने के पहले उससे पूछना चाहिए। फिर तुमने बिना पूछे इन पैसों को हाथ क्यों लगाया? अंश, पलक, यहाँ आओ। बताओ अपने दादाजी को कि आप लोगों को इतने पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? और डैनी अंकल को पैसे देने था ना, इसलिए। ये डैनी अंकल कौन है? बहुत बड़े जादूगर हैं। हमारे स्कूल में आए थे। वो हमारे पापा को भी ठीक कर सकते हैं। ये पैसे तो उन्हें तो देने थे, वरना वो हमारे घर नहीं आते। अगर वो हमारे घर नहीं आएंगे तो पापा कैसे ठीक होंगे? लेकिन हमने गलती की ना, इसलिए आप हमसे नाराज हो ना। हम आपसे कहने वाले थे और भगवान जी से भी सॉरी कहने वाले थे। हमने बहुत बड़ी गलती की ना। सॉरी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सुना था, आज देख भी लिया। तुम लोग चाहते हो ना कि तुम्हारे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं? तुमको उनकी हम बड़ों से भी ज्यादा चिंता है ना। तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो तो देखना, भगवान जी तुम लोगों की जरूर सुनेंगे और तुम्हारे पापा को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। और मम्मा फिर से रोएंगी तो नहीं? जब वो रोती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल नहीं रोएगी, ठीक है? अब हंसो। मम्मा, आपने सुना ना दादाजी ने क्या कहा? पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर पापा आपसे नाराज भी नहीं रहेंगे। अभी आप नहीं रोएंगे ना मम्मा? नहीं रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी बहू, बच्चों को अंदर लेके जाओ। माया, बच्चों के मन में कपट नहीं होता, ये काम हम लोग करते हैं। मुझे इस घर में शांति चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं चाहता मैं। माना कि यश को लेकर हम सब लोग परेशान हैं, लेकिन हम में से कोई भी कुछ ऐसा काम ना करे जिसका बुरा असर इन मासूम बच्चों की मानसिकता पर पड़े। ये बात ध्यान रखना माया।
पता नहीं मैंने जो फैसला लिया है वो सही होगा या गलत, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है और इसी विश्वास के जोर पर मैं ये कदम उठाने जा रही हूं। आप तो विघ्नहर्ता है ना, मेरे इस परिवार पर छाए हुए संकट को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कृपा से दूर कर दीजिए और मेरे इस फैसले में मेरा साथ दीजिए भगवान। किस फैसले की बात कर रही थी तुम बहू? कौन सा फैसला लिया है तुमने? फैसला तो मैंने ले लिया है भाऊजी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे उस फैसले में मेरा साथ देंगे। सही कहा आपने, घर के माहौल का बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आज जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कुछ दिनों से अपने पापा को ऐसे चीखते चिल्लाते नाराज होते हुए देखकर बच्चे यश जी से बहुत डर गए, सहम गए, और मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपने पापा से इस तरह डरे। आज अपने पापा के लिए आपकी अलमारी से पैसे निकाले, कल ना जाने और क्या क्या। बाबूजी, बहुत जरूरी हो गया है कि हम बच्चों को इस तनाव भरे माहौल से दूर रखें। कुछ ही दिनों में उनके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, और ऐसे माहौल में उनकी पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि कुछ दिनों के लिए मैं बच्चों को लेकर माँ के घर चली जाऊं। यह फैसला किसी दबाव में आकर तो नहीं लिया तुमने? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ मुझसे इस घर में कोई नाराज नहीं है। गुस्सा है तो सिर्फ इन हालात पर, और कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। इसलिए बाबूजी, मेरा इस घर से कुछ दिनों के लिए दूर जाना ही अच्छा होगा। यश जी भी मुझे अपने सामने देखकर अपना आपा खो देते, गुस्से पर कोई काबू नहीं रख पाते। हो सकता है कि मेरे दूर रहने से उनकी हालत में भी कोई सुधार आ जाए। इसलिए बाबूजी, मेरी आपसे विनती है, प्लीज मुझे और बच्चों को माँ के घर जाने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, तुम चली जाओ, अंश को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बिना रहेगा नहीं यहाँ। पलक पाल यहीं रहेंगी।